इम्पॉर्टेंट लेकिन समवॉट डिफ़िकल्ट टॉपिक के बारे में, जिसे राउंडिंग और एस्टिमेटिंग कहते हैं। राउंडिंग और एस्टिमेशन जो है वो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बड़े तो अक्सर चीज़ों को एस्टिमेट भी कर लेते हैं और राउंड भी कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आती है। बच्चों को जब हम स्टार्ट करवाते हैं राउंडिंग या एस्टिमेशन, तो दे डोंट गेट द आइडिया कि वाई वी आर डूइंग दिस। तो राउंडिंग और एस्टिमेशन जो है वो मैथ्स में एक ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनके थ्रू आप किसी नंबर को थोड़ा सा ज़्यादा या कम करके, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके एक रफ़ आइडिया, एक रफ़ कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कि आपके लिए हेल्प आउट करती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 के अंदर 8 जमा करें और एकदम से कोई बच्चा आंसर ना दे सके कि इसका आंसर 10 है, डेफिनेटली इसका आंसर 100 नहीं होगा, क्योंकि हमने 10 से नीचे की बात की है, तो आंसर 10-15 के अंदर अंदर ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका आंसर 3000 हो जाए, 4000 हो जाए। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि आप अगर 8000 के अंदर 5000 प्लस करें और कोई बच्चा नहीं उसको चीज़ को फ़ौरन ऐड करके आंसर दे सके, लेकिन उसको ये ज़रूर पता है कि इसका आंसर 10 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स। तो एक्चुअली वी आर डूइंग दिस थिंग मेंटली। जब हम इसके अंदर एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि यार 1000 से तो ऊपर ही होगा या 100 से तो नीचे ही होगा, दिस इज़ नोन एज एस्टिमेशन। और जब थोड़ा प्रॉपरली करते हैं तो हम उसके अंदर राउंडिंग यूज़ करते हैं। राउंडिंग का मतलब ये होता है कि एस्टिमेट हो गया एक रफ़ आइडिया, एक रफ़ गेस या रफ़ कैलकुलेशन, और राउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी नंबर को थोड़ा सा ज़्यादा या कम किया और आपने उस नंबर को सिंप्लीफाई कर लिया, ताकि आप एस्टिमेट आसानी के साथ कर सकें। बोथ these methods can help us in everyday life for tasking related to money, time और distance. यूजुअली ये पैसों के अंदर कि कोई चीज़ अंदाज़न कितने रुपए की होगी, अंदाज़न कितना टाइम लगेगा या अंदाज़न इतनी दूर होगा, ये एस्टिमेशन और राउंडिंग यूजुअली वहाँ यूज़ की जाती है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राउंड नंबर्स। राउंडिंग का मतलब ये है कि आप किसी नंबर के अंदर, नंबर और डिजिट में फ़र्क होता है। इफ़ यू हैव 100 यू हैव अ नंबर विच इज़ 100। इफ़ यू हैव अ नंबर विच इज़ 10 तो नंबर 100 है। लेकिन अगर मैं पूछूँ कि इसके अंदर डिजिट्स कितने हैं, तो 100 के अंदर 3 डिजिट्स हैं और 10 के अंदर 2 डिजिट्स हैं और 1 के अंदर डेफिनेटली 1 डिजिट है। तो एक्चुअली राउंडिंग के अंदर आप ये कर रहे होते हैं कि डिजिट्स जो होते हैं उनको आप कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि आप उस नंबर को उसकी ओरिजिनल वैल्यू के करीब भी रखें, लेकिन आपकी एस्टिमेशन आसान हो जाए। टू राउंड अ नंबर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि उसको आपको किस तरफ राउंड करना है। लाइक यू हैव अ नंबर, अब नाउ यू नीड टू नो कि आप उसको नियरेस्ट 10 की तरफ राउंड ऑफ कर रहे हैं या नियरेस्ट 100 की तरफ आप उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ता है कि जो भी आपने नंबर लिखा हुआ है उसके राइट साइड के ऊपर क्या डिजिट है। अगर उसके राइट साइड के ऊपर जो डिजिट है वो 5 है या 5 से बड़ा है, 6 7 है, 8 है, 9 है, तो आप उस नंबर को एक नंबर अप राउंड करते हैं। और अगर वो डिजिट 5 से कम होता है, राइट साइड वाला डिजिट 5 से कम होता है, तो आप उसको एक नंबर डाउन के ऊपर राउंड ऑफ करते हैं। सिमिलर इज़ द केस इन द डेसिमल। अगर डेसिमल के अंदर ऐसा होता है तो आपने देखा कि 5.38 लिखा हुआ है, तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 38। 38 को आप समझें कि ये, अगर आप उसको 38 समझें तो 38 नियरेस्ट 10 कौन सा है, इज़ 40। अगर यहाँ पर 40 लिखा हुआ होता तो इसका मतलब कि 5.40 इज़ द नियरेस्ट 10th। तो इसका आंसर 5.40 है, क्योंकि हमें पता है कि 4 के बाद यहाँ ज़ीरो की वैल्यू नहीं है। डेसिमल के बाद पहले डिजिट के बाद अगर बहुत सारे ज़ीरोज़ भी लगे हुए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5.38 विल बी राउंडेड ऑफ टू 5.4। In a whole number, change all digits to the right of the rounding digit to zeros. If you want to round 42 to the nearest 10, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे 40 की तरफ। जाहिर है कि 42, अगर आप एक नंबर लाइन भी बनाकर देखेंगे कि एक नंबर लाइन अगर आपने बनाई है और उसके अंदर सारे नंबर्स लिखे हुए, तो 42 डेफिनेटली 40 के करीब है, इट्स नॉट नियर टू 50। तो इसकी थोड़ी सी एग्जांपल हम ये देख लेते हैं कि इफ़ द नंबर यू आर राउंडिंग इज़ फॉलोड बाय 5 6 7 8 और 9। फॉलोड का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर ये वाला डिजिट जो है आपका 5 है या 5 से लेकर 9 तक का है, तो आप इस नंबर को एक नंबर अप राउंड ऑफ करेंगे। और अगर आपका ये वाला नंबर जो है वो 0 है या 1 2 3 4 है, तो आप इसको एक नंबर नीचे राउंड ऑफ करेंगे। जैसे 38 है, तो ये नंबर 5 8 इसके अंदर 5 से लेके 9 तक की रेंज में है, 8 है, तो हमने इसको राउंड ऑफ किया है नियरेस्ट 10 की तरफ, जो कि 40 है। हम इस नंबर को 30 नहीं करेंगे राउंड ऑफ, बल्कि हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 40। इसी तरीके से अगर ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है कि 33 है एक नंबर, और हमें इसको नियरेस्ट 10 के ऊपर राउंड ऑफ करना है, तो डेफिनेटली ये नंबर 3 जो है इट्स नॉट इन द रेंज ऑफ 5 to 9, और ये 0 से लेके 4 तक की रेंज में है। 3 है नंबर, तो हम इस नंबर को राउंड करेंगे एक स्टेप नीचे, एक 10 नीचे, और दिस विल बी नंबर 30।
एक कंसिडर करें आप एक नंबर को, इफ़ द नंबर इज़ 6827, जो कि एक्चुअली 6000 प्लस 800 प्लस 20 प्लस 7 है। इस नंबर को लिखने की काफ़ी सारी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म दिखा दी है कि 6827 को किस तरीके से लिखा जाता है और एक्चुअली ये नंबर है क्या। 6000 के अंदर अगर 827 प्लस कर दें, या 6800 के अंदर 27 प्लस कर दें, या 6820 के अंदर 7 प्लस कर दें, सारी सूरतों के अंदर आंसर आपका 6827 ही आएगा। अगर 6827 को हमें राउंड करना पड़े नियरेस्ट 10 के अंदर, डेफिनेटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 6000, डेफिनेटली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 800, वी आर टॉकिंग अबाउट 27, क्योंकि प्लेस वैल्यू के अंदर 10 की जगह के ऊपर यहाँ पर 20 है एंड 27 की बात हो रही है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि 27 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये नियरेस्ट 30 है, क्योंकि ये 5 6 7 8 9 की रेंज के अंदर है, यानी 10 के ज़्यादा करीब है। अगर आपने बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हों, आपने लेट से आपने लिखा हुआ हो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, तो इन नंबर्स के अंदर जब आप जो नंबर 7 की प्लेस पर है, तो वो देखने में ही हमें नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पर आने वाले 10 के करीब है। ये नंबर 7 ये किसी भी तरीके से इस 1 के करीब नहीं है। इसकी एग्जांपल इस तरीके से दी जा सकती है, जो नंबर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कि अगर मैं इसको कंसिडर करूँ कि ये नंबर 21 है, देन वी हैव 22, देन वी हैव 23, और इसी तरीके से ये यहाँ पर 24 है। सिमिलरली ये यहाँ 25 है, 26 है, यहाँ पर 27 है, ये 28 है एंड वी हैव 29। इसके बाद अब अगर हम नंबर देखेंगे तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नंबर 27, तो ये नंबर 27 जो है ये 30 के करीब है, ये नंबर यहाँ पर 20 के करीब नहीं है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली हम इस 27 को राउंड ऑफ करके 30 की तरफ लेकर जाएंगे। हम इस 27 को राउंड ऑफ करके इतनी दूर चल के कभी 20 के करीब नहीं लेकर जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न वाई कि हमने 6827 को राउंड किया है नियरेस्ट 10। तो इसका नियर 10 कौन सा है? इसका नियर 10 जो है 30 है, तो ये नंबर 6830 हो गया। सिमिलरली अगर हम इस नंबर को राउंडेड ऑफ करना होता टू नियरेस्ट 100, तो हम इसको लिखते हैं 6800। वो बात बिल्कुल ऐसी हो जाती कि यहाँ पर 827 है, यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं 20 को, ठीक है ना, कि अगर हमने नंबर्स लिखे हुए होते सारे के सारे, तो ये नंबर अगर हमने हंड्रेड्स में लिखा हुआ होता तो 801 802 803 करते करते हम जब 827 पर आते, फिर हम जाते 837 47 857 897, देन वी गो फॉर 900। तो इसके अंदर ट्वेंटीज़ की जो लाइन होती, 820 की जो लाइन होती, वो 900 के करीब नहीं होती, बल्कि वो 800 के करीब होती। तो इसलिए हमने इस नंबर को जब राउंड ऑफ किया है, तो हमने इस नंबर को लेकर आए हैं 800 के करीब, क्योंकि ये 8 के बाद जब हमने 800 के बाद हमने जब काउंट करना शुरू किया, तो 20s की लाइन बहुत शुरू में आ गई है। 20s की लाइन इसमें 90s के करीब नहीं आई कि जो हम इसको 900 से मिलाते हैं। इसका नियरेस्ट 100 जो है वो 800 है। 800 के बाद हमने सिर्फ 27 दफ़ा काउंट किया तो हम 827 पे पहुंच गए, लेकिन 900 पहुंचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काउंट करना पड़ेगा 800 से। इसलिए ये इस नंबर का जो भी सबसे करीबी 100 है वो 800 है। तो अगर हम इस 800 600 6827 को नियरेस्ट 100 के ऊपर राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 6800। सिमिलरली अगर हमें ये कहा जाए कि इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करके इसका नियरेस्ट 1000 के ऊपर लेकर जाना है, तो देन वी विल टेक दिस नंबर टू 6000 के बजाय 7000। वाई? क्योंकि इसमें अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि 6000 के बाद हमने कितनी काउंटिंग की। ये नंबर को हम, क्योंकि ये 6000 है, हम इसको 5000 पे नहीं ले जाएंगे। अगर हम इनकी एक नंबर लाइन बनाएं और हम इन नंबर्स को लिखना शुरू करें, तो जब हमने 6000 के बाद काउंट करेंगे तो 6001 6002 6 करते 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 हम 6800 के ऊपर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये कि 6000 के अंदर हमने प्लस किया हुआ है 800। 6000 के अंदर हमने प्लस किया हुआ है 800, यानी हम 6000 के बाद हमने 100 काउंट किया, 6000 100 6200 6300 6400 500, इस तरह करते करते हम 800 के ऊपर पहुँचे। मैं यहाँ पर इसको आपको लिख कर भी दिखा देती हूँ कि दिस इज़ 6000। इसके बाद आपके पास आएगा 6100, देन यू हैव 6200, देन यू विल हैव 300, देन यू विल हैव 400 500 600 700 800, then you will have 900, then you will go for 1000 and so on। तो इसके अंदर अब आप खुद ये देखिए कि 6000 के बाद आप इसके अंदर इनमें से जो भी नंबर प्लस करें, हमने यहाँ
यहाँ तक पहुँचे हैं हम यहाँ तक आए हैं, 800 तक आए हैं हम, ठीक है ना। तो इसको देख के हमें पता चल रहा है कि अगर आप इसके नियरेस्ट 100 की बात करते हैं और यहाँ अगर आप इसके अंदर से माइनस करते जाएँ नंबर, ठीक है ना, इससे पहले का आप नंबर अगर आप देखते जाएँ तो वॉट यू हैव 6000 से पहले हमारे पास होगा 5900, ठीक है ना। लेकिन हमें करना है एस्टिमेशन इसके अंदर नियरेस्ट 1000 के पास, हमें करनी है एस्टिमेशन नियरेस्ट 1000 के पास। तो अगर हमारे पास 6800 लिखा हुआ है तो इसका जो नियरेस्ट 1000 होगा वो यहाँ पर 7000 होगा, नॉट दिस 5000, क्योंकि ये 5000 तो इससे बहुत दूर है। इसके सबसे ज़्यादा करीब कौन सा नंबर है, इसके सबसे ज़्यादा करीब जो नंबर है वो 7000 है। तो हमने 6827 को राउंड ऑफ करके 7000 के ऊपर लेकर गए हैं। यहाँ पर इसके 7000 आएगा जब हम एक और 100 इसमें ऐड करेंगे। तो ये सिंपल तरीका है राउंड ऑफ करने का। इसकी हम किसी लेक्चर के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स लिख दे सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट जो होता है वो ये होता है कि जब किसी नंबर के अंदर 5 आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक वी हैव अ नंबर 45, तो इसको हम राउंड ऑफ करके क्या करें इस नंबर को। अगर हमें जाना है नियरेस्ट 10 की तरफ तो हमें क्या करना है, तो 45 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से 9 की रेंज में वील राउंड इट ऑफ टू 50। इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर जो है वो 42 है तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 के ऊपर, इट विल बी 40। कोई भी नंबर है सिमिलरली अगर कोई नंबर आपको नियरेस्ट 10 के पास लेकर जाना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके राइट साइड के ऊपर जो डिजिट है वो 5 या 5 से अगर ऊपर है तो यू विल राउंड इट ऑफ, and if the number is from 0 to 4 you will round a number down. Then we have the estimation. Estimation is different than rounding because it is a broader form of approximation. इसमें आप जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हो ये कि अप्रॉक्सीमेटली इतना है, ठीक है। एस्टिमेशन उस वक्त यूज़ होती है जब आप कोई एक बिल्कुल ब्रांड न्यू नंबर बना लेते हैं, एक नंबर को आप मॉडिफाई नहीं करते जो एग्जिस्टिंग नंबर है, लाइक 4521 है तो आपने उसको नियरेस्ट 10 के पास अगर आपने उसको नंबर को 4521 है नंबर, अगर आप इस नंबर को नियरेस्ट 10 के पास लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको कह देंगे कि ये नंबर जो है 4520 है। और अगर आप सिमिलरली अगर आप इस नंबर को नियरेस्ट 100 के पास लेके जा रहे हैं तो आप कहेंगे 4500 है। तो दिस इज़ योर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेम नंबर। एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि आप एक अंदाज़ा लगा रहे हैं एक ब्रांड न्यू नंबर का। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन माइट एस्टिमेट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक हिम टू मोw द लॉन, एक लॉन को मो करने के लिए घास काटने में कितना टाइम लगेगा। और एक आदमी अंदाज़ा कर सकता है कि हाउ फार इट इज़ टू अ फ्रेंड्स हाउस और हाउ मैनी फीट ऑफ कारपेट आर नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ पर्टिकुलर रूम। तो ये सारी चीज़ों का आप अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरा ख्याल है अंदाज़न हमें 20 मिनट कहीं जाके पहुंचने में लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे। दिस इज़ एस्टिमेशन। एस्टिमेशंस आर बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, पहले से आपको जो बातें पता होती हैं, एंड गिवन इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होती है उससे। दे आर नॉट एग्जैक्ट मेजरमेंट। एस्टिमेशंस जो होते हैं ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होते लेकिन आपकी मेजरमेंट के करीब करीब होते हैं। if your usual jogging pace is between 9 to 11 minute a mile for example and the supermarket is 2 mile away, अगर आप नॉर्मली आपको लग रहा है कि मैं 1 माइल जो हूँ वो 9 से 11 मिनट तक चल लेता हूँ 1 माइल, तो अगर मुझे 2 माइल जाना हुआ तो कितना होगा, डेफिनेटली आप वो टाइम रफली डबल कर लेंगे कि अगर कहीं जाने में 9 से 11 मिनट लगता है मतलब तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, तो अगर मुझे 1 माइल जाने में इतना टाइम लगता है तो 2 माइल्स जाने के अंदर हमें कितना टाइम लगेगा। आई थिंक इट्स बेटर टू राइट इट इन किलोमीटर्स, कि किलोमीटर्स में बात ज़्यादा समझ में आएगी। कि अगर आपको 1 किलोमीटर चलने के अंदर 9 से 11 मिनट लगते हैं तकरीबन यानी 10 मिनट हो गए, तो अगर आपको 2 किलोमीटर्स चलना होगा तो आपको यकीनन 20 मिनट्स लगेंगे। तो दिस इज़ द सिंपल वे टू एस्टिमेट नंबर्स। थैंक यू।